अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं EMA टॉक्स फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक चैनल। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक पर है। वो लोग के जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, सोलर सिस्टम के हवाले से ये जानना चाहते हैं कि वो घर का लोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने लोड की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, और वो कैसे इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके सिस्टम के मुताबिक कितने किलोवाट का सिस्टम उनका लगेगा। तो आज हमने एक नॉर्मल घर की एग्जांपल ली है। वो लोग कि जो 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 25 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम तो नहीं लगवा सकते, लेकिन वो इतना सिस्टम लगवाना चाहते हैं कि उनके घर का या बिजली का बिल या उसमें किसी तरह कमी आ सके। तो उसके मुताबिक आज हमने एक सिनेरियो डिफ़ाइन किया है, जिसमें ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका लोड हमने कैलकुलेट करके सिस्टम डिज़ाइन किया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो हर घर की ज़रूरत हैं। इसमें हम पंखा, लाइट, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, फ्रिज और मोटर को शामिल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हम इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अपने घर का लोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में हमने 2 पंखों को ऐड किया है, 3 हमारे पास लाइट्स हैं, 1 आयरन है, 1 HP की एक मोटर है, 1 वॉशिंग मशीन है और 1 इन्वर्टर फ्रिज है। इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो आपको पंखों के नीचे नज़र आ रहा होगा 80+80 W वाट के लिए लिखा गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आजकल जो नए DC फैंस हैं या इन्वर्टर फैंस हैं, उनकी वाटेज तो कम है, वो उसके मुताबिक सिस्टम डिज़ाइन होगा। लेकिन जो हमारे नॉर्मल घरों में जो पंखे लगे होते हैं, AC फैंस लगे होते हैं, उनकी एवरेज जो वाटेज है वो 80 वाट है। तो हमारे पास 2 पंखे हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 80+80 कर देंगे। उसके बाद 3 लाइट्स हैं हमारे पास। 3 लाइट्स हमने जो पिक की हैं एग्जांपल में, वो हमारे पास 30 वाट का एनर्जी सेवर है। LED लाइट्स इससे कम वाट की भी होती हैं और जो ट्यूब लाइट होती है वो इससे ज़्यादा वाट की भी होती है। तो ये सिस्टम को देख के डिफ़ाइन होता है कि आपका सिस्टम कितने का लगेगा। उसके बाद एक आयरन है जो कि तकरीबन 1 किलोवाट तक लोड ले रही है। उसके बाद हमारे पास 1 HP की एक मोटर है, जिसके नीचे रेटिंग में आपको नज़र आ रहा होगा 1.5 किलोवाट और 750 वाट। ये क्या है? एक मोटर जब चल रही होती है, 1 HP की मोटर अगर कंसिडर की जाए तो उसकी पावर तकरीबन 750 वाट तक होती है। लेकिन जब मोटर चलती है, उसका इनिशियल टॉर्क या इनिशियल करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो उस वजह से मोटर जो इनिशियल पावर है वो ज़्यादा होती है। जो वो इनिशियल पावर कंज्यूम करती है वो हमारे पास तकरीबन 1.5 किलोवाट तक है। ये हमने 2 से 3 दफ़ा टेस्ट भी किया। 1 HP की मोटर तकरीबन 1.4 किलोवाट, 1.5 किलोवाट तक लोड लेती है। उसके बाद हमारे पास वॉशिंग मशीन है जो 900 वाट तक होती है। उसके बाद हमारे पास इन्वर्टर फ्रिज है जो 350 वाट तक होता है। अब अगर हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना लोड कैलकुलेट करें तो हमारा लोड तकरीबन बनता है 4 किलोवाट तक। क्या हमने जब भी सिस्टम डिज़ाइन करना है तो घर की तमाम चीज़ों को लोड के अंदर ऐड कर देना है? नहीं, ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि हमने अपने बजट को भी देखना है, हमने अपने सिस्टम को भी देखना है, और हमने, क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं है, हम अगर ज़्यादा सिस्टम लगाएंगे भी सही तो हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा और हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो इस वजह से हम एक सिनेरियो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हम लोड को कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हम तमाम चीज़ों में से लोड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक ये कि वो चीज़ें जो घर में हर टाइम चलती हैं या चलती रहती हैं, और हमारे घर में कुछ वो चीज़ें होती हैं जो हर टाइम नहीं चलती, जो हफ़्ते में कुछ एक दफ़ा चल जाती हैं, कोई दिन में एक दफ़ा चल जाती है। तो हमने लोड को ऐसे मैनेज करना है कि वो चीज़ें जो कॉन्टीन्यूस लोड है, उसको हमने लोड के अंदर ऐड करना ही करना है।
अपनी कैलकुलेशन के अंदर ऐड करना ही करना है, जिसमें हमारे पास फ़ैन है, लाइट है और फ्रिज है। और अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो आपको आयरन पे क्रॉस नज़र आ रहा होगा और वॉशिंग मशीन पे क्रॉस नज़र आ रहा होगा। ये क्यों लगाया गया है? अगर मोटर को देखा जाए तो मोटर की पावर 1.5 किलोवाट तक है, जो हमने कंसीडर की है अपने लोड कैलकुलेशन में, ठीक है। बाकी दोनों चीज़ें इससे कम वाट की हैं। तो जो हमारी चीज़ सबसे ज़्यादा वाट की है, हम उसकी पावर को अपने लोड में कंसिडर कर लेंगे और बाकी तमाम को निगलेक्ट कर देंगे। फिर हमें लोड को इस तरह मैनेज करना होगा कि जब मोटर चलेगी तो वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी और इस्त्री नहीं चलेगी, जब वॉशिंग मशीन चलेगी तो इस्त्री और मोटर नहीं चलेगी। इसी तरह तमाम चीज़ों के लिए हमें अपने लोड को मैनेज करना होगा। जब भी कोई एक चीज़ चलेगी तो दूसरी चीज़ नहीं चलेगी। इस तरह हम अपने लोड को मैनेज करके अपने सिस्टम को कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारा टोटल लोड कितना आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो हमारा टोटल लोड आ रहा है कोई 2.1 किलोवाट तक। पहले हमारा लोड कितना था? 4 किलोवाट। अब हमारा लोड कितना है? 2.1 किलोवाट। तकरीबन भी 1.9 किलोवाट का डिफरेंस आया है। ज़ाहिर सी बात है, इससे हमारी कॉस्ट भी कम होगी, इससे हमारा सिस्टम भी कम होगा, इससे हम अपने लोड को मैनेज करना भी सीख जाएंगे कि अगर हमें अपने बिजली के बिल में कमी लानी है तो हमें किस तरह अपने लोड को मैनेज करना है, किस तरह हमें अपने सिस्टम को चलाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा टोटल लोड कितना है, तकरीबन 2.1 2.2 किलोवाट तक। अब इसमें हमारे पास इन्वर्टर कौन कौन से हैं? कुछ इन्वर्टर जो बेस्ट इन्वर्टर्स हैं वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और कुछ इन्वर्टर जो नॉर्मल क्वालिटी के इन्वर्टर्स हैं। अगर आप प्राइस पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपको क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर आप प्राइस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपको क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो आपके सामने मैं ये कुछ इन्वर्टर्स की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें हमारे पास ओमिस का इन्वर्टर है, इन्वर्क्स का इन्वर्टर है, टेस्ला का इन्वर्टर है, मैक्स पावर का इन्वर्टर है, नॉक्स का इन्वर्टर्स है। ये वो इन्वर्टर्स हैं जो कि अच्छे इन्वर्टर्स हैं, जिनकी फ़ीडबैक अच्छी है, जिनका सिस्टम अच्छा है, जिनकी एफिशिएंसी अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इतने लोड के मुताबिक एक अच्छा सिस्टम लगे तो आप इन इन्वर्टर्स को प्रेफ़रेंस दें। लेकिन अगर आप बजट के हवाले से देखना चाहते हैं तो ये वो इन्वर्टर हैं जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड हैं। और कुछ और भी इन्वर्टर्स हैं जिसमें हमारे पास फ्रोनस का इन्वर्टर है, जिसमें हमारे पास जिमनिक का इन्वर्टर है। ये वो इन्वर्टर्स हैं जो कुछ नॉर्मल क्वालिटी में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम मेरा लग जाए लेकिन थोड़ा सा अगर लो क्वालिटी का भी लग जाए तो चलेगा, लेकिन ये उस तरह ये इन्वर्टर्स हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं हैं, जिस तरह वो तमाम 5 इन्वर्टर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, जिनकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, उनके हवाले से बताया भी है। तो आप उन इन्वर्टर को प्रेफ़र करें, उसके बाद आप इन इन्वर्टर्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में जो सीखा कि हम अपने लोड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने लोड को मैनेज कर सकते हैं, और वो कौन-कौन से इन्वर्टर्स हैं जो इस लोड के मुताबिक हैं, और अच्छी कंपनी के भी हैं और नॉर्मल कंपनी के भी हैं। तो अगर आपको सोलर सिस्टम के हवाले से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या अगर आप अपने सिस्टम की कोटेशन बनवाना चाहते हैं, या सोलर सिस्टम के हवाले से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैसेज के ज़रिए जवाब दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इन फ्यूचर इस चैनल पे सोलर सिस्टम के हवाले से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगी जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।